पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, है ना, और एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न की बात है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1.8% पर ईयर, विच मीन्स अ चाइल्ड इज बोर्न इन द वर्ल्ड एवरी सेकेंड। ये दुनिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 1.8% पर ईयर की रेट से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये कि हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। दो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बट ऑल द कंट्रीज आर नॉट एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन सारे जो कंट्रीज है उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है। इट इज़ मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज such as India, China, Africa, etc. as compared to the developed countries of the world such as USA, UK, Japan, etc. कि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, इसमें ज़्यादा हो रही है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए, यूके, जापान, यहाँ पर ये कम डेवलप पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो रही है। India and China together form about 40% of the total world population. इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर लगभग वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन हो जाती है। इफ़ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस प्लेस, अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती रही, इट वुड नॉट ओनली लीड द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट ऑल्सो क्रिएट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि अगर इसी तरीके से ये बढ़ती रही तो इसकी वजह से ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे बल्कि सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। हेंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इज इन वेरियस एरियाज। तो इसीलिए जो जनसंख्या विस्फोट है वो एक विचारणीय बात है, विचारणीय मामला है, क्योंकि ये जो है वो अलग अलग एरियाज को इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करता है। देयर आर अ लॉट ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड फूड। स्पेस की कमी होने की वजह से और फूड की कमी नहीं होने की वजह से बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंगली ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है वो बेरोजगारी बढ़ रही है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाउसिंग, घरों की शॉर्टेज बढ़ रही है, कच्चे माल की शॉर्टेज बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग एंड एज अ रिजल्ट, जैसे जैसे शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, लोग आकर जो शहरों में बस जाते हैं उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। शहरीकरण जो बढ़ रहा है उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, पेड़ों की कटाई हो रही है ऑन अ लार्ज स्केल, विच इज़ अल्टीमेटली रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इनबैलेंस, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इनबैलेंस बन सकता है। अच्छा, पॉपुलेशन का बैलेंस कैसे हो सकता है, इसको आप एक इसके थ्रू देख सकते हैं कि अगर बर्थ रेट जो डेथ रेट से ज़्यादा है, बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम होती है तो डेथ रेट जो है बर्थ रेट से ज़्यादा होती है तो पॉपुलेशन कम होती है। बर्थ रेट ज़्यादा है पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ रेट ज़्यादा है पॉपुलेशन कम होती है। अगर दोनों ही सेम है तो पॉपुलेशन जो है वो सेम ही रहेगी, ना बढ़ेगी और ना ही कम होगी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, अब माइग्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अ प्लेस एंड व्हेन इन द अदर एरियाज द सेम इज अवेलेबल। माइग्रेशन जो है वो जो अवसरों की कमी होती है किसी प्लेस पर और जब एरिया में अवेलेबल नहीं होता है तब माइग्रेशन होता है। अ यूएन डिपार्टमेंट रिपोर्ट एस्टिमेट, यूएन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि इन 2010 देयर वर 200, कि 2010 में लगभग 200 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स जो और फैमिलीज जो थी पूरे दुनिया में माइग्रेंट हुए थे। नियरली 60% ऑफ द माइग्रेंट लेबर फोर्स आर द माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम फिलीपींस, कि लगभग देखा जाए तो 60% जो माइग्रेंट लेबर फोर्स है वो फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आते हैं। माइग्रेशन इज़ ऑल्सो कॉमन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, कि गांव वाले इलाकों में और शहर वाले इलाकों में माइग्रेशन जो है बिल्कुल कॉमन बात है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, माइग्रेशन इस वजह से होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंटरटेनमेंट और जो सिविक एम्यूनिटीज़ होती है सिटी में, उसकी वजह से माइग्रेशन कॉमन बात हो गई है। पॉपुलेशन कंपोजिशन,
पॉपुलेशन कंपोजिशन का मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो ढांचा होता है उसको पॉपुलेशन कंपोजिशंस कहा जाता है. वॉट एवर इज़ द नंबर ऑफ पीपल, इट हैज़ लिटिल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि चाहे लोग कितने भी हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ ही करना पड़ता है. देयरफॉर इट गिव्स अस information related to age, sex, literacy level, health, occupation and income of a population. ये जो population composition होता है वो हमें information देता है लोगों की एज के बारे में, सेक्स के बारे में, लिटरेसी लेवल कितना है, हेल्थ का क्या है, ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, और पॉपुलेशन में इनकम किसकी कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको इससे मिलती है. अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन जानना बहुत ही ज़रूरी है. वी ऑल नो दैट जापान एंड बांग्लादेश बोथ आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. हमको ये पता है कि जापान और बांग्लादेश दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, बट जापान इज़ मच मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश. लेकिन जापान जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा डेवलप्ड है. दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज. और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की जो विशेषताएं हैं लोगों की वो अलग अलग है. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन. और इन्हीं जो विशेषताओं को पॉपुलेशन कंपोजिशन में समझा जाता है, पढ़ा जाता है. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू एसेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेटस ऑफ कंट्री. कि एक कंट्री का आज का स्टेटस और आने वाला जो फ्यूचर का स्टेटस अगर आपको देखना है तो आपको उसकी पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है. विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन वी कम टू नो अबाउट द फॉलोइंग. हमको पॉपुलेशन कंपोजिशन की स्टडी करना है तो हमें ये जानना होगा नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कितने मेल है और कितने फीमेल है. एज ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल. फीमेल एज ग्रुप क्या है, मेल एज ग्रुप क्या है. ऑक्यूपेशन टाइप ऑफ पॉपुलेशन, किस किस टाइप का ऑक्यूपेशन है पॉपुलेशन का. फिर लेवल ऑफ इनकम ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की इनकम का लेवल जो है वो क्या क्या है. उसके बाद हेल्थ कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ कंडीशन जो है वो क्या है. ऑल द अबव कैन बी स्टडीड बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड. इन सभी को आप एक कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसे सब पढ़कर समझ सकते हो. एंड ऑल्सो जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. क्या कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड और पॉपुलेशन पिरामिड दोनों ही सेम होते हैं. हाउ टू मेक अ पॉपुलेशन पिरामिड. अब पॉपुलेशन पिरामिड बनाते कैसे हैं. अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री शोज द फॉलोइंग. एक जो कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसमें क्या क्या दिखता है. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है. तो वो क्या दिखाता है, लोगों के जो परसेंटेज होता है मेल और फीमेल का वो दिखाता है. वर्टिकल एक्सिस शोन द एज ग्रुप. और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो क्या दिखाता है, एज ग्रुप दिखाता है, ठीक है. द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप. टोटल पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग ग्रुप एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, इस टाइप से ना. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर ड्रॉन. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है. वन एट द एज ग्रुप ऑफ 15. एक तो 15 एज ग्रुप वाली और दूसरी जो होती है एज ग्रुप ऑफ 65. दूसरी कौन सी होती है, एज ग्रुप ऑफ 65, ठीक है. ये एज में आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर 0 to 9, 5 to 9, 0 to 5, 5 to 9, 10 to 14, 14 to 9, 15 to 19, इस टाइप से ये एज दिया हुआ है. ये इस तरफ ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है. अब हाउ टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय द पॉपुलेशन पिरामिड. कि कैसे आप पॉपुलेशन पिरामिड को समझेंगे और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे बताते हैं. द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री. कि उस पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप है वो हमको ये समझने में बताती है कि किस टाइप के लोग जो है कंट्री में रहते हैं. कि वहाँ पर यंग रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है या फिर ओल्ड पॉपुलेशन है. टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट द बॉटम ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट the level of birth as it shows the number of children below 50 years. कि इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो इसका जो ये बॉटम होता है वो बर्थ का लेवल बताता है ना. ये दिखाता है कि बिलो 15 ईयर्स बच्चे कितने हैं. अगर ये ज़्यादा होगा, ये ब्रॉड होगा, इट मीन्स क्या है कि बच्चे ज़्यादा है. द टॉप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ.
अच्छा, ये जो टॉप होता है ये नंबर ऑफ डेथ दिखाता है कि इसमें एजेड जो पीपल है अबव 65 ईयर्स वो कितने हैं। ठीक है, अब हम एनालाइजिंग पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड को एनालाइज करना। पॉपुलेशन पिरामिड हैविंग अ ब्रॉड बेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एट द टॉप। पॉपुलेशन पिरामिड का बेस जो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला, ये जो होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है ये डिक्रीज होता जाता है टॉप की तरफ। दिस टाइप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट दैट द कंट्री हैज़ अ नंबर ऑफ यंगर एज ग्रुप पीपल। इस टाइप का जो पिरामिड होता है वो ये बताता है कि इस कंट्री में यंगर एज ग्रुप वाले लोग हैं, है ना। इफ़ द पिरामिड इज़ नैरो एट द टॉप, अगर पिरामिड टॉप पर नैरो है यानी पतला है, देन इट रिफ्लेक्ट दैट देयर आर लेस नंबर ऑफ एजेड पीपल कंपेरेटिवली। तो ये बताता है कि यंग की एज में जो एजेड पीपल है वो कम है। इफ़ डेथ रेट स्पेशली अमंग द यंग आर डिक्रीजिंग, कि अगर जो यंग लोगों की जो डेथ रेट है वो कम होती है तो पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज, तो पिरामिड जो है वो यंगर एज वाले जो होंगे वहाँ पर ब्रॉड होगा, और वो दैट ऑफ पिरामिड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का पिरामिड है, इस टाइप से ये दिखता है। इट ऑल्सो शोज दैट दिस कंट्री हैज़ कंपेरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। ये बताता है कि हमारे जो कंट्री है यहाँ पर यंग पीपल ज़्यादा हैं, देयरफॉर द कंट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड यंग लेबर फोर्स। और हमारी, क्योंकि हमारी कंट्री में इसीलिए स्ट्रॉन्ग, मजबूत और जो यंग जो है लेबर फोर्स है। पॉपुलेशन पिरामिड हैविंग अ नैरो बेस एंड मूविंग अपवर्ड इन अ स्ट्रेटी एंड इन एन एवन फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जापान की पॉपुलेशन पिरामिड जिसका बेस नैरो हो और ऊपर की तरफ वो धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है, जैसे कि जापान का पिरामिड, जिसको जापान का पिरामिड जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।